पूरा परिवार राहत की सांस लेता है। सभी ध्रुव और आरंभी की बहादुरी की तारीफ करते हैं। लेकिन अवंतिका के चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगता है, क्योंकि उसकी एक और चाल नाकाम हो चुकी होती है। उसे लगता है कि अभी भी उसके पास आखिरी मौका बचा है। इसलिए वह शादी वाले दिन सबसे बड़ा खेल खेलने का फैसला करती है। उसे भरोसा होता है कि अगर शादी रुक गई तो सब कुछ फिर से उसके कंट्रोल में आ जाएगा। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि उसकी किस्मत अब उसका साथ छोड़ने वाली है। शादी की रस्में शुरू होती हैं। पूरा परिवार खुश होता है। तभी अचानक पुलिस की गाड़ी घर के बाहर आकर रुकती है। सभी लोग हैरान रह जाते हैं। पुलिस के साथ एक ऐसा शख्स भी होता है जिसे देखकर अवंतिका के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह कोई और नहीं बल्कि वही किडनैपर होता है जिसे अवंतिका ने अपने सारे गुनाह छिपाने के लिए इस्तेमाल किया था। सबकी नजरें उसी पर टिक जाती हैं। लेकिन यहीं पर डीसी अपनी चालाकी दिखाता है। वह बड़ी शांति से पूरी बात पलट देता है और कहता है कि वह किसी गलत इरादे से वहां नहीं आया था। उसका कहना होता है कि उसे डिम्पल और सुनील टंडन से अस्पताल के भविष्य और निवेश को लेकर एक जरूरी निजी चर्चा करनी थी। उसकी बात सुनकर वहां मौजूद लोग कुछ देर के लिए असमंजस में पड़ जाते हैं और मामला वहीं शांत हो जाता है। हालांकि डिम्पल को डीसी की बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता। उसे महसूस होता है कि डीसी कुछ बहुत बड़ा छिपा रहा है। वह मन ही मन फैसला करती है कि अब वह उसकी हर गतिविधि पर नजर रखेगी और उसकी असलियत सबके सामने लाकर ही दम लेगी। इसके बाद कहानी में सबसे बड़ा झटका तब आता है जब डीसी सबके सामने यह ऐलान कर देता है कि अब वह टंडन परिवार के अस्पताल में कोई निवेश नहीं करेगा। उसकी यह बात सुनकर पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अस्पताल पहले से आर्थिक संकट से गुजर रहा है और अब डीसी के पीछे हटने से हालात और भी खराब होने वाले हैं। सुनील टंडन को लगता है कि शायद डिम्पल की वजह से ही यह सब हुआ है। वह गुस्से में डिम्पल से कहता है कि उसे तुरंत डीसी से माफी मांगनी चाहिए। परिवार की इज्जत और अस्पताल को बचाने के लिए डिम्पल मजबूरी में डीसी से माफी मांग लेती है। लेकिन उसके चेहरे पर साफ दिखाई देता है कि यह माफी दिल से नहीं बल्कि हालात के दबाव में मांगी गई है। इधर राज की जिंदगी में भी नया अध्याय शुरू होने वाला है। लंबे समय तक मनमीत की यादों में खोए रहने के बाद आखिरकार वह फैसला करता है कि अब वह अतीत को पीछे छोड़ देगा। वह आरंभी से कहता है कि इंसान अगर हमेशा पुराने दर्द को पकड़े रखे तो कभी नई खुशियों का स्वागत नहीं कर सकता। इसलिए अब वह नायरा के साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करेगा। राज की यह बात सुनकर आरंभी भी भावुक हो जाती है। उसे महसूस होता है कि जिंदगी किसी एक मोड़ पर रुकती नहीं है। दर्द कितना भी बड़ा क्यों न हो, समय के साथ इंसान को आगे बढ़ना ही पड़ता है। दूसरी ओर नायरा भी इस रिश्ते को लेकर बेहद खुश नजर आती है। वह राज से वादा करती है कि वह हर मुश्किल घड़ी में उसका साथ देगी और दोनों मिलकर एक नई जिंदगी बनाएंगे। परिवार के लोग भी इस नई शुरुआत से खुश दिखाई देते हैं। घर में एक बार फिर खुशियों का माहौल बनने लगता है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ बिल्कुल भी खत्म नहीं होती। असल धमाका तो तब होगा जब आरंभी को अचानक एक अनजान नंबर से कॉल आएगा। कॉल करने वाला व्यक्ति सिर्फ इतना कहेगा कि अगर सच जानना है तो आज रात पुराने अस्पताल के रिकॉर्ड रूम में पहुंच जाओ। पहले तो आरंभी इसे मजाक समझेगी, लेकिन बाद में वह वहां जाने का फैसला करेगी। रात के अंधेरे में जब आरंभी रिकॉर्ड रूम पहुंचती है तो वहां उसे कुछ ऐसे दस्तावेज मिलते हैं जिन्हें देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। उन फाइलों में अस्पताल से जुड़े करोड़ों रुपए के फर्जी लेनदेन का रिकॉर्ड होता है।
सबसे चौंकाने वाली बात यह होती है कि उन दस्तावेजों में कुछ ऐसे नाम भी सामने आते हैं जिन पर आज तक किसी ने शक नहीं किया था। इसी दौरान किसी की आहट सुनाई देती है। आरंभी जैसे ही पीछे मुड़ती है, वहां कोई नहीं होता। लेकिन अगले ही पल उसके हाथ से फाइल गायब हो जाती है। अब सवाल यह है कि आखिर वह फाइल किसने चुराई? क्या डीसी पहले से वहां मौजूद था? या फिर कोई तीसरा खिलाड़ी पर्दे के पीछे से पूरी बाजी खेल रहा है? उधर डीसी के चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान साफ इशारा करती है कि उसकी असली योजना अभी सामने आना बाकी है। क्या उसका अस्पताल में निवेश न करने का फैसला सिर्फ एक बहाना था? क्या वह किसी बड़े बिजनेस ग्रुप के साथ मिलकर टंडन परिवार का अस्पताल हथियाने की साजिश रच रहा है? या फिर वह किसी ऐसे इंसान के इशारे पर काम कर रहा है जिसकी एंट्री अभी तक शो में नहीं हुई? इसी बीच अवंतिका और विश्वास से जुड़ी एक और चौंकाने वाली जानकारी सामने आने वाली है, जिससे यह साफ हो जाएगा कि उनकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। उनके पुराने राज एक बार फिर बाहर आएंगे और पूरा परिवार एक नए तूफान का सामना करेगा। अब आने वाले एपिसोड में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या आरंभी अपने अपराध बोध से बाहर निकलकर सच्चाई की लड़ाई जीतेगी? क्या डिम्पल डीसी का असली चेहरा सबके सामने ला पाएगी? क्या राज और नायरा की नई जिंदगी बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, अस्प